बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद फ़याज़ वीडियो ट्यूटोरियल्स.com की जानिब से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो सीरीज़ के साथ व्यूवर्स। इस वीडियो सीरीज़ के अंदर, इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर हम लोग एक नई चीज़ देखेंगे और वो है हमारी DBMS। ठीक है, SQL हम लोग यहाँ पर सीखेंगे और वही चीज़ आप SQL सर्वर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट हम लोग MySQL के साथ करेंगे। और व्यूवर्स, आप लोग यही चीज़ें, यही क्यूरी, क्योंकि सिंपली जस्ट आपको क्यूरी ही ज़्यादा आपको पता होना चाहिए, क्यूरी किस तरह से काम करती है, क्यूरी किस तरह से चलती है। तो व्यूवर्स, यही क्यूरी जो है आप SQL सर्वर पे भी कर सकते हैं, क्योंकि असल में हमारे अक्सर लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये MySQL पे और SQL पे करना है। तो व्यूवर्स, ऐसा कोई इशू नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, इसमें डिफरेंस जो होता है वो इंजन का डिफरेंस होता है। अगर इंजन के डिफरेंस पे हम लोग बात करेंगे तो काफ़ी लंबी बात हो जाएगी। तो जस्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आप क्यूरीज वगैरह आप इजीली यूज़ कर सकते हैं यही SQL पे और MySQL पे। इनमें कोई डिफरेंस होता नहीं है, तो आप लोग उनके लिए ये भी इजी हो जाएगा। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं ज़्यादातर, तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, फिर वो लोग कहते हैं नहीं जी ये MySQL पे, ये SQL पे। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। यही क्यूरीज होती हैं और हम लोग जो है वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के साथ साथ डेटा मैनिपुलेशन सब कुछ करेंगे, जिससे आपको इशू नहीं होगा। और MySQL के इंटरफेस को भी देख लेंगे, ठीक है, यूज़र इंटरफेस से भी काम करेंगे, दोनों चीज़ों से काम करेंगे। तो व्यूअर्स, हम लोग अपने कोर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर हम लोग सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, कुछ थ्योरिकल चीज़ें हैं। जाहिर सी बात है, जब हम लोग डेटाबेस शुरू कर रहे हैं, स्पेशली हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वगैरह के हवाले से ही मैंने ये चीज़ें बनाई हैं, तो कुछ थ्योरिकली चीज़ें भी होती हैं। और वैसे भी जब डेटाबेस को हम करेंगे तो कुछ चीज़ें हमें पता भी होनी चाहिए, ज़रूरी है कि डेटाबेस है क्या है, DBMS क्या होता है, फिर उसके मॉडल्स क्या हैं, और फिर उसके अलावा कितने टीयर्स का होता है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस हम लोग चलते हैं, ठीक है। डेटाबेस का इंट्रोडक्शन क्या है? अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको ये बता दूं कि इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर जाहिर सी बात है एक दो क्लासेस थ्योरी की होंगी, फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली क्यूरीज की तरफ आगे चलेंगे और इंशाल्लाह बिगिनिंग से लेकर एडवांस तक चलेंगे, ठीक है। और फिर इसके अलावा हम लोग एक DBMS भी बनाएंगे PHP के कोर्स में, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर उस वक्त इन्वॉल्व होगी हमारी। अभी जस्ट मैं आपको डेटाबेस सिखाऊंगा, SQL क्यूरीज वगैरह सिखाऊंगा MySQL पे, ठीक है। और फिर एप्लीकेशन लेयर से फिर हम लोग उसके ऊपर DBMS भी बनाएंगे और डेटा हम लोग डायरेक्ट PHP से डेटाबेस में इंसर्ट भी कराएंगे, अपडेट भी कराएंगे और डिलीट भी कराएंगे, और वो हमारा PHP का कोर्स होगा। तो व्यूअर्स, अभी हम लोग DBMS की तरफ चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। तो बस डेटाबेस क्या चीज़ है, देखें, हम लोग अपनी लाइफ के अंदर भी, नॉर्मल लाइफ के अंदर, रियल लाइफ के अंदर भी हम लोग डेटाबेस ही समझ लें हमारा चल रहा होता है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल, हम लोग स्टोर पे हैं, जिस तरह के कोई मेडिकल स्टोर है या कोई जनरल स्टोर है, तो किसी का स्टोर होता है तो वो क्या काम करता है, जिसको उधार देता है या जिससे सौदा लगा होता है फॉर एग्जांपल, तो वो क्या काम करता है कि उसकी जो डिटेल्स हैं अपने पास सेव रखता रहता है अपनी कॉपी में, स्पेशली अपनी डायरी वगैरह में उसे लिखता रहता है कि भाई फलां बंदे को फलां तारीख को मैंने इतना उधार दिया, ये चीज़ ली। और इसी तरह हम लोग अपनी डेली लाइफ में देख लें तो हम लोग कुछ कुछ चीज़ें अपनी मेमोरी बनाते रहते हैं, अपने ब्रेन में सेव करते रहते हैं। और व्यूअर्स, इसी तरह फिर यही जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली भी चीज़ों को सेव करने का वे है, यानी कंप्यूटर में जब हम लोग चीज़ों को सेव करते हैं तो उसे डेटाबेस ही कहते हैं, ठीक है। और तरह तरह के डेटाबेस होते हैं, जैसे एक्सेस है और एक्सेल भी एक डेटाबेस है, ठीक है, कैलकुलेशन भी हो जाती है इस पे, ठीक है। और एक्सेस के अंदर भी हम लोग चीज़ों को सेव कर सकते हैं, तो ये हमारे डेटाबेस होते हैं। तो बस थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ मैं आपको बता दूं। वैसे हिस्ट्री इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और मेरी इतनी ज़्यादा रिसर्च भी नहीं है हिस्ट्री पे, और आईटी के स्टूडेंट हैं अगर आप लोग भी, तो आप लोगों को भी आइडिया होगा कि हम लोग हिस्ट्री पे इतना ज़्यादा तवज्जो देते नहीं है, बस फ़ौरन प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हैं या ज़्यादातर उसी चीज़ से रिलेटेड है। लेकिन बहरहाल मैं हिस्ट्री आपको थोड़ी सी बता देता हूँ, अगर ठीक हुई तो अच्छी बात है। जहाँ तक मैंने इसके बारे में थोड़ा सा देखा था तो मुझे यही आइडिया हुआ कि 1960s के अंदर जो है, 1960s के अंदर डेटाबेस की इब्तदा हुई थी। और ये सुना है कि जब चांद पे कोई जाने का प्रोजेक्ट हो रहा था तो उसके हवाले से कोई डेटाबेस बनाया गया था नेटवर्किंग के हवाले से। और फिर व्यूअर्स कहते हैं कि IBM ने 1960s की दहाई के अंदर जो है एक इंफॉर्मेशनल, कोई इंफॉर्मेशन के हवाले से जो है वो डेटाबेस बनाया था, तो जब से डेटाबेस की इब्तदा हो गई थी। तो व्यूअर्स, अब आपको आइडिया हो गया होगा कि डेटाबेस चीज़ क्या है। यानी हम लोग जब अपनी मेमोरीज रखते हैं, मेमोरीज को सेव करते हैं, तो हमारे पास वो डेटाबेस बन जाता है। और फिर उसके बाद व्यूअर्स हम लोग आ जाते हैं कि
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, जिसको हम लोग इजीली आम लफ्जों में डीबीएमएस भी कह रहे होते हैं, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। व्यूअर्स, एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम जिसके अंदर, अब जाहिर सी बात है डेटाबेस हमारे पास होगा तो हम लोग डेटा के अंदर उस डेटाबेस में डेटा इंसर्ट भी करेंगे, डेटा डिलीट भी करेंगे, अपडेट भी करेंगे, ठीक है। और उसके अंदर हो सकता है हम लोग ये है कि यूजर्स भी डिफाइन कर दें, ठीक है, कि ये फलाना यूज़र ये कर सकता है, फलाना यूज़र ये कर सकता है, कोई व्यू कर सकता है खाली, और कोई एडमिनिस्ट्रेटर भी होगा, तो ये आगे चल के हम लोग और भी देखेंगे। तो व्यूअर्स, डीबीएमएस सिस्टम वो होता है कि इजीली हम लोग अपने डेटाबेस से इंटरेक्शन कर सकें, ऐसा कन्वीनियंट वे, ऐसा कन्वीनियंट मेथड कि जिसके थ्रू हम लोग अपने डेटाबेस से इजीली इंटरेक्शन कर सके। ऐसा तो नहीं है कि हमें इंसर्ट करने के लिए कहीं और जाना पड़े, डिलीट करने के लिए कहीं और जाना पड़े, अपडेट करने के लिए कहीं और जाना पड़े, एक ही जगह पर हम लोग ये सारे काम कर सकें। तो व्यूअर्स, हम लोग क्या काम करते हैं, एक एप्लीकेशन लेयर उसमें इन्वॉल्व करते हैं, यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग एक इंटरफेस बना देते हैं, यूजर इंटरफेस, जो कि हमारा डीबीएमएस होता है, ठीक है, जो यूजर इंटरफेस जिसके थ्रू हम लोग अपने डेटाबेस से इंटरेक्शन करते हैं, डेटाबेस में इंसर्ट करते हैं, अपडेशन करते हैं, डिलीटेशन करते हैं, यानी डेटाबेस में मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं, तमाम मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं, ट्राइवर्स कर रहे होते हैं। तो ये कन्वीनियंट वे होता है, इजीली हम लोग डेटाबेस से इंटरेक्शन कर सकते हैं। और व्यूअर्स, मैं आपको बताऊं कि डीबीएमएस के एडवांटेजेस क्या होते हैं, डेटाबेस के एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो व्यूअर्स, डीबीएमएस एक, मैंने आपको बताया कि एक कन्वीनियंट वे होता है डेटा को मतलब मैनिपुलेट करने का, डेटा तक रसाई हासिल करने का। और जिस तरह से आप सॉफ्टवेयर्स वगैरह देख रहे होते हैं, जैसे OLX भी आप यही समझ लें कि एक तरह से ये डीबीएमएस ही है, ठीक है। आप उसके अंदर क्या होता है कि इजीली हम लोग अपना ऐड भी पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उसके अलावा हम लोग देख भी सकते हैं जो जो हमारे पास है, यानी ये एक कन्वीनियंट वे है। ये भी एक तरह से आप ये समझ लें डीबीएमएस की एक एप्लीकेशन आप समझ सकते हैं। उसके बाद फेसबुक भी आप देख लें, ये भी एक एप्लीकेशन है। जस्ट आपको आप ये ना समझें कि ये डीबीएमएस की एप्लीकेशन है अब, लेकिन बहरहाल हम इसकी एग्जांपल दे सकते हैं कि डीबीएमएस की एप्लीकेशन है, क्योंकि हम लोग इससे दरअसल काम क्या हो रहा है कि हम लोग डेटा से जो है वो इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। और व्यूअर्स, एडवांटेजेस की मैं आपको बात बता दूं तो एडवांटेजेस डेटाबेस में होता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास डीबीएमएस सिस्टम है, अब उसके एडमिनिस्ट्रेटर आपके पास अलहदा होंगे, ठीक है, उसके एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, व्यूवर्स होंगे। सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग, इसका एक एडवांटेज ये है कि इसके मल्टी व्यूवर्स हो सकते हैं, ठीक है। आपने डेटाबेस बना दिया, अगर आपका डेटाबेस सर्वर पर है तो आप किस एड्रेस दे दें तो आपके डेटा को मल्टी लोग व्यू कर सकते हैं, अगर आपका ऐसा डेटा है तो उसकी ज़रूरत है। और इसके अलावा व्यूअर्स, इसके अंदर जो है हम लोग रियल वर्ल्ड एंटिटी पे काम कर रहे होते हैं। रियल वर्ल्ड एंटिटी यानी हम लोग इसके अंदर इजीली जो है अपनी रियल लाइफ के वर्ड्स इसके अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, और वो इसी तरह एंटिटी होती है, और उसके साथ उसके जो है वो होते हैं, उसके पार्ट्स होते हैं, एंटिटीज़ की वैल्यूज़ होती हैं। तो व्यूअर्स, एंटिटीज़ और ये सब क्या होता है, ये हम लोग डेटाबेस के मॉडल्स के अंदर जाकर देखेंगे। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको डेटाबेस के इंट्रोडक्शन की क्लास जो है वो इसका आइडिया हो गया होगा कि डेटाबेस क्या होता है, और इसके अलावा डीबीएमएस क्या होता है, और फिर इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो व्यूअर्स, अगली वीडियो का वेट करिए, क्योंकि अगली वीडियो के अंदर हम लोग मज़ीद इसकी एक दो चीज़ें और कवर करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग थ्योरी की तरफ आ जाएंगे। तो व्यूअर्स, ये थ्योरी जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। आपको आइडिया है कि जब तक हमें ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो व्यूअर्स, अगली वीडियोस तक के लिए मोहम्मद फयाज को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।